आज का हम लोग का टॉपिक है टोटल प्रोबेबिलिटी। इसमें करना क्या होता है, एक ही इवेंट को हम लोग को 3-4 केस में दर्शाया जाता है, ठीक है। जैसे कि ये E1 हो गया, E2 हो गया, E3 हो गया, E4 हो गया, ऐसे कर करके बहुत सारा हो सकता है। और एक सब में कॉमन बात होगा A/E1, इसी तरह ये हो जाएगा A/E2, ये हो जाएगा A/A3 और ये हो जाएगा A/A4। सब मिला के जो बनेगा उसका नाम होगा टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, है ना। E1 E2 ये सब क्या है, तो ये सब एक अलग अलग केस है जिसको जोड़ के हमेशा 1 आता है, सबका प्रोबेबिलिटी को जोड़ के। अब इस E1 के अंदर हम लोग जाएंगे तो एक इवेंट मिलेगा जिसका नाम होगा ए। उसी तरह E2 के अंदर भी ये होगा, E3 के अंदर भी ये होगा, सबके अंदर ये होगा। और लास्ट में सवाल पूछा जाएगा कि ए का टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो उसको निकालने का जो फॉर्मूला होता है ना। जितना भी केस बना है पी ए का फॉर्मूला होगा P/E1 A/E1, मतलब पहले केस का दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, प्लस P/E2 PA/E2 प्लस P/E3 PA/E3। ऐसे ही करते करते लिखते जाना है और जो टोटल निकलेगा वही आंसर हो जाएगा टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल से अच्छा सीखेंगे कि एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं इस क्वेश्चन को, है ना। टोटल थ्योरम। 2 बैग दिया हुआ है जिसके अंदर फर्स्ट बैग के अंदर है 3 रेड और 5 ब्लैक बॉल, और सेकंड बैग के अंदर है 4 रेड और 4 ब्लैक बॉल। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए ब्लैक बॉल, है ना। क्या चांस है कि ये ब्लैक बॉल हमारे हाथ में आ जाएगा। अच्छा, इसमें ये तो नहीं बोला हुआ है बिल्कुल भी कि हमारा फर्स्ट बैग से निकलेगा कि सेकंड बैग से। हमको मतलब है ब्लैक बॉल निकालने से, तो वो फर्स्ट बैग से भी निकल सकता है और सेकंड बैग से भी निकल सकता है। अच्छा, उससे पहले भी ये समझेंगे ये सब चीज़ एक पूरे बड़े बॉक्स के अंदर है। तो जब भी बड़े बॉक्स के अंदर हम हाथ डालेंगे तो यह हो सकता है फर्स्ट बैग में हाथ जाए या सेकंड बैग में हाथ जाए। फर्स्ट बैग में हाथ गया तो ब्लैक बॉल निकलने का चांस अलग है, सेकंड बॉल बैग में गया तो वहाँ से ब्लैक बॉल निकलने का चांस अलग है, ठीक है। देखते हैं हम लोग। इस फर्स्ट बैग वाले को हम लोग मान लेंगे E1, फर्स्ट बैग वाले को हम लोग मान लेंगे E1, है ना। E1 मतलब फर्स्ट बैग, E2 सेकंड बैग, और हम लोग ए मान लेंगे। ए का मतलब हो जाएगा ड्राइंग ए ब्लैक बॉल। अब बात करें E1 का, क्या चांस है कि मेरे हाथ में फर्स्ट बैग आ जाएगा, तो आंसर है 1/2, क्योंकि 2 ही बैग है। E2 सेकंड बैग का क्या चांस है, इसका भी आंसर 1/2। अब बात किया जाए कि क्या चांस है कि मेरे हाथ में ब्लैक बॉल आएगा, तो ब्लैक बॉल आएगा तो कोई ना कोई बैग से आएगा, तो कोई ना कोई बॉल। तो पहली बार में हम मान लेते हैं कि E1 बैग मतलब फर्स्ट बैग से आएगा ब्लैक बॉल, तो फर्स्ट बैग से ब्लैक बॉल है आंसर 5, और टोटल कितना है 8। उसी तरह हो सकता है कि ब्लैक बॉल सेकंड बैग से भी आ जाए, तो सेकंड बैग में है कितना 4, और टोटल बॉल है 8, ठीक है। ये डेटा हमारा निकल गया है। अब हम लोग को टोटल प्रोबेबिलिटी में फॉर्मूला में पुट कर देना है। इसका फॉर्मूला होता है E1 PA/E1 E2 A/E2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा आंसर। 1/6 9/16 इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस बार 3 बैग दिया हुआ है ना, फर्स्ट बैग सेकंड बैग और थर्ड बैग। तीनों बैग में 5 बैग, कुछ बॉल ब्लैक है कुछ बॉल रेड है ना। अब से पूछा गया क्या चांस है कि इस पूरे बॉक्स में हमने हाथ डालेंगे और हमारे हाथ में एक रेड बॉल आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं इसको। तो E1 मान लेंगे फर्स्ट बैग को, E2 मान लेंगे सेकंड बैग को, और E3 मान लेंगे थर्ड बैग को। अब है
कि इस तीनों का प्रोबेबिलिटी कितना होगा। तो जाहिर सी बात है कि बड़े बॉक्स के अंदर 3 अलग अलग छोटा छोटा बॉक्स है, तो छोटा छोटा तीनों का 1/3 होगा प्रोबेबिलिटी, क्योंकि तीनों का निकालने का चांस सेम होगा। तीनों को प्रोबेबिलिटी क्या लिख देंगे, 1/3। अब हम लोग ए एक वेरिएबल मानेंगे, जिसका मतलब होगा जो हम लोग को निकालना है, तो आंसर है रेड बॉल। ए का मतलब ड्राइंग है रेड बॉल, है ना। अब जब भी रेड बॉल निकलेगा तो कोई ना कोई बैग से ही निकलेगा। मान लेते हैं कि फर्स्ट बैग से रेड बॉल निकालने का चांस, तो आंसर हो जाएगा, रेड बॉल है पहले में 4, टोटल कितना है 9, 4/9। PA/E2 कहने का मतलब E2 में आ जाने के बाद रेड बॉल निकालने का चांस तो हो जाएगा 3/9। फिर A/E3 मतलब थर्ड बैग में आ जाने के बाद रेड बॉल निकालने का चांस तो ये हो जाएगा 5/9। ठीक है, अब लगा देना है टोटल फार्मूला बाय एडिशन थ्योरम। वन बाई थ्री 4/9, 1/3 3/9, सारा वैल्यू रख देना है, कॉमन ले लीजिए और ये आपका आंसर आ जाएगा 1/3 और 4 3 7 5 12, 12/9। इसको कटेगा तो काट लेंगे 3 से, ये हो जाएगा 4/9 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ए क्लास देयर आर 60 गर्ल्स एंड 40 बॉयज। एक क्लास में 60 गर्ल्स हैं और 40 बॉयज हैं। इस 60 गर्ल्स में से 40% गर्ल्स जो हैं वो अच्छे हैं पढ़ने में, ये 40 बॉयज़ में से 70% ऐसे हैं, 70% ऐसे हैं जो कि तेज है पढ़ने में। ठीक है, अब आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि एक स्टूडेंट सेलेक्ट किया गया, क्या चांस है कि वो स्टूडेंट गुड इन स्टडी होगा, है ना। तो यहाँ पे ये जो दोनों केस है उसको हम लोग मान लेंगे E1 E2, है ना। E1 मतलब गर्ल्स, E2 मतलब बॉयज़, और ए एक मान लेंगे वेरिएबल गुड इन स्टडी, गुड इन स्टडी। ठीक है, अब हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालेंगे हर एक केस का। E1 का चांस होगा 60/100, इस बार 1/2 नहीं लिख देना है ना, यहाँ हो जाएगा 3/5, कैंसिल करके क्या हो जाएगा 3/5। E2 मतलब बॉयज़ का प्रोबेबिलिटी, तो हो जाएगा 40/100, टोटल बॉयज़ 100 हैं। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 2/5। ठीक है, अब हम लोग ए मीन्स गुड इन स्टडी का बात करें तो या तो बॉय होगा या तो गर्ल्स होगा। तो पहले देख लेते हैं गर्ल्स कितना लोग तेज है, 40% गर्ल्स तेज है। 40% का मतलब होता है 40/100। अब PA/E2 का मतलब होता है बॉयज़ में कितना बच्चा लोग तेज है गुड इन स्टडी, तो 70/100। ठीक है, इसको हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं, 4/10 लिख सकते हैं और इसको हम लोग 7/10 लिख सकते हैं, और चाहे तो और काट सकते हैं, लेकिन हम लोग को सोल्यूशन करना है तो निकाल लेंगे PA/E1 PA/E1। ये हो गया एडिशनल फार्मूला का टोटल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला। 2 बार रहेगा तो 2 बार, 3 बार रहता तो 3 बार, ऐसे लिखते रहते हैं। इसका आंसर है 3/5, ये हम लोग ने कैलकुलेट किया 4/10, ये है 2/5 और ये हो जाएगा 7/10। ठीक है, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 12 + 14 बाई LCM हो जाएगा 50, सबको कैलकुलेट करके 26/50 13/25, ये हो गया फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ए बोल्ट फैक्ट्री, एक बोल्ट फैक्ट्री में 3 मशीन ABC जो कि 30%, 45% और 25% बोल्ट बनाते हैं, है ना, नट वाला बोल्ट, जिसमें से मशीन ए द्वारा 2% डिफेक्टिव होता है, मशीन बी द्वारा 3% और मशीन सी द्वारा 5% डिफेक्टिव होता है। अचानक से एक बोल्ट आपको चुनना है, क्या चांस है कि वो डिफेक्टिव ही निकलेगा। देखिए, जब हम लोग बेस थ्योरम पढ़ा करते थे उस समय सवाल पूछा जाता था कि डिफेक्टिव पता चल गया, आप ये बताइए
कि क्या चांस है कि वो मशीन ए ने बनाया होगा या मशीन बी ने बनाया होगा। तो जब ऐसे उल्टा करके मशीन के बारे में पूछा जाता है, कोई एक सिचुएशन दिया जाता है, तो वैसे में लगता है बेस थ्योरम और ऐसे में लगेगा आपका नॉर्मल एडिशन थ्योरम, या फिर एडिशन थ्योरम को ही हम लोग बोलते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी, है ना। इसको देखते हैं सॉल्यूशन। पहले तो यहाँ पे 3 केस है, मशीन ए, मशीन बी, मशीन सी, जो कि सबका परसेंटेज दिया हुआ 30%, 45% और 25%। ठीक है, फिर ये डिफेक्टिव बॉल बना रहा है, इसका डिफेक्टिव परसेंट है 2, इसका है 3 और इसका है 5%। ठीक है, अब हम लोग को E1 मान लेना है। E1 मीन्स मशीन ए, मशीन ए। पूरा स्टेटमेंट हम लोग को ऐसा लिखना चाहिए कि बोल्ट प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए, बोल्ट मेड बाय मशीन ए। ठीक है, E2 का मतलब वही बोल्ट प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी। E3 का मतलब बोल्ट प्रोड्यूस्ड या मेड बाय मशीन सी। अब इस तीनों का हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालने जाएं, है ना। सबसे पहले E1 का, तो E1 का प्रोबेबिलिटी क्या होगा 30%, मतलब 30/100। E2 का हो जाएगा 45/100 और E3 का हो जाएगा 25/100। आप चाहें तो कैलकुलेट कर ले, लेकिन यहाँ नहीं भी करेंगे तो चलेगा, क्योंकि बाद में सब 100 कॉमन आ जाएगा, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अब हम लोग एक वेरिएबल मान लेते हैं ए वेरिएबल का मतलब है डिफेक्टिव बोल्ट्स। ठीक है, तो ये तो डिफेक्टिव कहीं से भी हो सकता है, तो हम लोग यहाँ पे लगाते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्या चांस है कि E1 मतलब ए ने ही डिफेक्टिव बनाया होगा। तो ए का डिफेक्टिव देख सकते हैं 2% है, तो 2%, 2/100। फिर E2 का मतलब है सेकेंड मशीन, मतलब बी मशीन ने डिफेक्टिव बनाया होगा, तो उसका चांस है 3%। फिर है मशीन सी का बारी, A/E3। ठीक है, अब यहाँ क्या कर देंगे हम लोग E3, तो E3 थर्ड मशीन द्वारा डिफेक्टिव बनाने का चांस है 5/100। अब हम लोग लगा देंगे टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। इस बार 3 केस है तो 3 बार लिखेंगे ये फॉर्मूला। पहला का है 30/100 और ये है 2/100। फिर से है 45/100, 45/100 और ये है 3/100। फिर ये 25/100 और यहाँ है 5/100। हम लोग देख सकते हैं कि सबका 100 को हम लोग कॉमन ले सकते हैं, है ना। तो ये 100 दो बार कॉमन आ गया सबका, 4 0। ये हो जाएगा 13 × 2 60, ये हो जाएगा 135 और ये हो जाएगा 125। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 320, 5 5 0, फिर उसके बाद 0, फिर 2 3 5 5 6 11 1 12 के 2 से लेकर 3/10,000 को 4 से काट देंगे हम लोग, 4 से 8 बार में, इसको 4 से काट देंगे तो 250 बार में, 8/250। अब ये देखेंगे तो एक बार और कैंसिल होगा, ये हो गया फाइनल आंसर।